हेलो एवरीवन, मॉडल केम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम 11वीं क्लास की हिस्ट्री का पहला लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है समय की शुरुआत से। समय की शुरुआत का अर्थ ये है कि मानव की उत्पत्ति, मानव का समय पृथ्वी पर कब से शुरू हुआ, और ये जानने के लिए हमें लाखों करोड़ों वर्ष पहले जाना पड़ेगा, जब मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई भी नहीं थी। उस समय क्या है, केवल स्तनपायी जानवर ही पृथ्वी पर पाए जाते थे और उनका एक समूह था जिसका नाम था प्राइमेट्स। प्राइमेट्स ये लगभग पृथ्वी पर 360 से लेकर 240 लाख वर्ष 360 से लेकर 240 लाख वर्ष पहले तक पृथ्वी पर पाए जाते थे। प्राइमेट्स के अंदर क्या था, मानव और उससे संबंधित सभी प्रकार के जीव शामिल थे, जैसे कि वानर, चिंपांजी, लंगूर, छछूंदर, इस प्रकार के सारे स्तनपायी जीव पाए जाते थे जो कि अधिकतर पेड़ों पर रहते थे। इनमें मानव कोई भी नहीं था, लेकिन क्या है, धीरे धीरे समय के परिवर्तन के साथ साथ जो वानर थे इनमें थोड़े बदलाव आने शुरू हो गए। इन्होंने पेड़ों से नीचे उतरना शुरू कर दिया, क्योंकि अब पेड़ों पर इनका सामना किनसे होता था, चिंपांजी, लंगूर, जो कि इससे ज़्यादा ताकतवर थे। तो धीरे धीरे लगभग 240 लाख वर्ष पहले प्राइमेट से जो अवतरित हुए, जो प्राइमेट से जो परिवर्तन होने के बाद जो जीव बने उनको हम बोलते हैं होमिनाइड। ये लगभग 240 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर पाए जाते थे। इनके अंदर क्या था, ये भी पूर्ण रूप से मनुष्य नहीं थे, मानव वाले इनके अंदर कोई गुण नहीं थे, इनके अंदर बंदरों वाले ही गुण थे। इनमें कौन कौन से शामिल थे, पूंछहीन बंदर थे। इनके पूरे शरीर पर बाल पाए जाते थे, चारों पैरों से ये चलते थे। इनका मस्तिष्क का आकार भी हमारे मानवों से काफ़ी छोटा होता था, आँखों का साइज इनका काफ़ी बड़ा होता था। उसके बाद लगभग 56 लाख वर्ष के बाद 240 से लगभग क्या है, आज से लगभग 56 लाख साल पहले होमिनाइड से परिवर्तित होकर क्या है, उस समय होमिनाइड जो थे ये अफ्रीका, एशिया के भिन्न भिन्न भागों में पाए जाते थे। तो सब के अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन था, जैसे कि ड्रायोपिथिकस थे, रामापिथिकस थे, इस प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी। ड्रायोपिथिकस जो थे वो ऐप लाइक बंदरों जैसे थे, बंदरों वाले गुण उनके अंदर ज़्यादा थे, जबकि रामापिथिकस जो थे, जो कि एशिया के अंदर ज़्यादा पाए जाते थे, उनके अंदर मानवों वाले गुण अधिक थे। लेकिन उस समय तक भी वो मानव बने नहीं थे। क्या था, जो होमिनाइड है, होमिनाइड ने क्या हुआ, उस समय जंगलों का थोड़ा अभाव होना शुरू हो गया था, ठंड पड़नी ज़्यादा हो गई थी। तो होमिनाइड ने क्या है, पेड़ों से उतरकर मैदानों में आना शुरू कर दिया था। और होमिनाइड से फिर 56 लाख वर्ष के बाद जो बने होमिनिड क्या है, आज से लगभग 56 लाख साल पहले जो जीव पाए जाते थे जिनका मानव से संबंध था, उनको हम बोलते हैं होमिनिड। होमिनिड क्या है, होमिनिड के अंदर कुछ परिवर्तन आए समय के साथ साथ, और जो जानवरों ने क्या है, कुछ जानवरों ने जो है पेड़ों से उतरकर मैदानों में रहना शुरू कर दिया और कुछ ने पेड़ों पर ही रहना शुरू कर दिया। तो होमिनिड की दो ब्रांचेज बन गई, एक जो जंगल के अंदर रही और दूसरी जो मैदानों के अंदर आ गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लगभग 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व जो जीव पाए जाते थे उनमें मानवों वाले कोई गुण नहीं थे। तो जो जंगलों में रहे वो तो महाकपि कहलाए, और जो
मैदानों में आ गए थे, जो होमिनिड मैदानों में आ गए थे, उनकी जो प्रजाति थी उसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ये जो है मानव के पूर्वजों में ऐसा जीव है जिसका मानव प्रजाति से सीधा संबंध है, मानव प्रजाति से सीधा संबंध है। बल्कि ये क्या है, मानव और वानर के बीच की कड़ी है। इसके गुण वानरों से भी मिलते हैं और मनुष्यों से भी मिलते हैं। हालांकि ये अब समाप्त हो चुके हैं। क्या है, हिस्ट्री के अंदर ये नहीं है कि एक प्रजाति समाप्त हो गई उसके बाद दूसरी प्रजाति शुरू हुई है। हमारे पूर्वज जो हैं दो दो प्रजातियां साथ की साथ चलती रही हैं। जैसे कि 56 लाख वर्ष पूर्व से होमिनिडों का प्रारंभ शुरू हो गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि होमिनाइड जो है एकदम से समाप्त हो गए। इसी तरह होमिनिडो से जब ऑस्ट्रेलोपिथिकस आए तो ये नहीं था कि होमिनिड जो है वो समाप्त हो गए। जो है आज से लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथिकस पाने शुरू हो गए थे और आज से लगभग 13 लाख वर्ष पूर्व तक ये पृथ्वी पर पाए जाते थे। तो इनको क्या है, इनका मानवों से सीधा संबंध था। इनके अंदर बहुत सारे गुण पाए गए हैं। आगे इनकी चलकर और भी गुणों के आधार पर वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रजातियां स्थापित की गई हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करें होमो हैबिलिस की। होमो हैबिलिस, अगर हम इसकी विशेषताएं पढ़े तो क्या है, ये पहला ऐसा हमारा पूर्वज था जिसको द टूल मेकर कहा गया। इसी ने सबसे पहले हथियार बनाए, सबसे पहले इसने पत्थरों के औजार बनाए। दूसरा, इसने ही सबसे पहले हाथ का क्या है, हाथ का खुलकर प्रयोग किया, खुलकर प्रयोग किया। ऐसा नहीं कि होमिनिड ने पहले हाथ का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन क्या है, इस प्रकार से नहीं किया जैसे कि होमो हैबिलिस ने किया। ये स्वतंत्र रूप से हाथों का प्रयोग करने लगा था, ये खड़ा भी होने लगा था, चलने भी लगा था, लेकिन पूर्ण रूप से दौड़ना या चलना इसने अभी नहीं सीखा था। इससे आगे एक और प्रजाति आएगी जिसके बारे में पढ़ेंगे, उसने अच्छी प्रकार से शुरू किया था। तो इसने हाथ का खुलकर प्रयोग किया, हथियारों का प्रयोग किया, लेकिन अभी भी ये पूर्ण रूप से मानव नहीं बना था। इस समय इसकी हाइट कितनी होती थी, लगभग 3 से 4 फुट। ये ज़्यादा लंबा नहीं था, लगभग 3 से 4 फुट इसकी हाइट थी। मैदानों में रहता था, लेकिन एक बात जानने योग्य है कि अब तक ये जो हमारा जो पूर्वज था ये शाकाहारी था। जितनी भी रिसर्च हुई है, जितने भी पुराने अवशेष मिले हैं, जब हम इनके बारे में डेट देखते हैं तो क्या है, हम जब इतने सालों पुरानी बात करते हैं कि 360 लाख वर्ष पूर्व, 240 लाख वर्ष पूर्व, तो इसके लिए एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है कार्बन C14। जिस टेक्नोलॉजी, एग्जैक्ट डेट का पता नहीं चलता है, लेकिन लगभग जो है वर्षों का हमें पता चल जाता है कि इसकी उम्र कितनी रही होगी, आज से ये कितने वर्ष पूर्व तक ये जीव पृथ्वी पर पाए जाते होंगे। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की जो स्पीशीज थी होमो हैबिलिस, इसको हम टूल मेकर कहते हैं। इसने हाथों का खुलकर प्रयोग करना शुरू कर दिया था, इसने खड़ा होना भी शुरू कर दिया था और 2 पैरों पर इसने चलना शुरू कर दिया था, परंतु पूर्ण रूप से इसने खुलकर दौड़ना शुरू नहीं किया। इसके बाद जो परिवर्तन आए उसको बोलते हैं, जो इसके अलावा, जो होमो हैबिलिस के अलावा जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की जो प्रजाति पाई जाती है उसका नाम है होमो इरेक्टस। इरेक्ट का मतलब होता है खड़ा होना, सीधा। तो जो मानव के पूर्वज पूर्ण रूप से सीधे खड़े हुए, जिन्होंने 2 पैरों पर चलना दौड़ना सीखा, उसको हम कहते हैं होमो इरेक्टस। ये लगभग आज के मानव के जैसे दिखाई देते थे। ये अपने हाथों का प्रयोग करते थे, पैरों से चलने का प्रयोग करते थे। इनकी हाइट जो है थोड़ी सी ज़्यादा भी होने लगी थी।
अगर होमो इरेक्टस की बात करें तो इसी ने सबसे पहले क्या है, आग का प्रयोग किया, आग की खोज। एग्जैक्ट डेट हमें पता नहीं है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। जो अलग अलग क्या है, सुई का आविष्कार कब किया, कपड़े का आविष्कार कब किया, झोपड़ियों की शुरुआत कब की, खेती का आविष्कार कब किया, वो डेट हम बाद में पढ़ेंगे। तो होमो इरेक्टस जो था इसी ने आग की खोज की थी। होमो इरेक्टस की जो है हमारी बुक के अंदर नहीं दे रखी, क्या है, दो स्पीसीज और पाई जाती है, दो नस्लें और पाई जाती है। एक को हम बोलते हैं जावा मानव और दूसरे को हम बोलते हैं पीकिंग मानव। ये जावा द्वीप के ऊपर पाया गया था और ये पीकिंग जो कि बीजिंग का पुराना नाम है वहाँ पर पाया जाता है। ये दोनों के दोनों क्या थे, नरभक्षी थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मनुष्य ने मांस को खाना आरंभ कर दिया है। होमो हैबिलिस जो है वो मांस का प्रयोग करता था, कम ही करता था, लेकिन कच्चा मांस खाता था। होमो इरेक्टस खासकर जो जावा मानव है, इन्होंने मांस को पकाकर खाना शुरू कर दिया था, लेकिन ज़्यादा नहीं। आग की शुरुआत की थी आग की शुरुआत जावा मानव ने की थी, होमो इरेक्टस ने, लेकिन आग का सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है निएंडरथल ने किया था, जो इसके बाद आने वाला है। उसके बाद क्या है, होमो इरेक्टस के बाद जो है धीरे धीरे क्या है, इनके जो आँखों का साइज है वो छोटा होता गया और जो मस्तिष्क का जो साइज है वो बड़ा होता गया। होमिनिड का जो मस्तिष्क का आकार था होमिनाइड का वो सब छोटा था, होमिनिड का उससे थोड़ा बड़ा। ऑस्ट्रेलोपिथिकस का जो दिमाग का जो साइज था वो थोड़ा और बड़ा हो गया। तो होमो इरेक्टस के बाद जो बाद में आए उसका नाम था, होमो इरेक्टस के बाद जो आया उसका नाम था निएंडरथल। निएंडरथल क्या है, निएंडरथल ये एक जर्मनी के अंदर ये पाए गए थे। जर्मनी के अंदर एक जगह है, इसीलिए उनके नाम के साथ निएंडरथल जोड़ दिया गया। निएंडरथल जो मानव है, निएंडरथल मानव पाया गया है। आग का सबसे ज़्यादा प्रयोग इस प्रजाति ने किया। उसके अलावा क्या है, ये सबसे ज़्यादा सामाजिक प्राणी है। पहले की अगर हम हमारे पूर्वजों की बात करें तो सबसे ज़्यादा सामाजिक प्राणी ये था। इसने क्या करना था, इसने साथ रहकर शिकार करना शुरू कर दिया था। शिकार मनुष्य पहले भी करता था, लेकिन इन्होंने मिलजुल कर बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया। इन्होंने जो इनके जो परिवार के सदस्य थे, जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उन्होंने उनका दाह संस्कार भी करना शुरू कर दिया। दाह संस्कार की शुरुआत मनुष्यों में निएंडरथल मानव ने की। ये उस समय सबको दफनाते थे और सबके साथ उस समय अगले जीवन में काम आने के लिए कुछ अन्य चीज़ों को भी साथ में दफनाते थे। तो इसका मतलब ये है कि ये मृत्यु के बाद जन्म में विश्वास रखते थे। उसके बाद ये क्या है, इन्होंने बड़ी मात्रा में आग का प्रयोग किया, गुफाओं में रहना शुरू कर दिया था। इनको भाषा का काफ़ी अच्छा ज्ञान था। इनकी गुफाओं में जो है देखा गया काफ़ी जानवरों की हड्डियां पाई गई थी। निएंडरथल के बाद अगर बात करें तो उसके बाद निएंडरथल के बाद आता है क्रोमैग्नन। क्रोमैग्नन की अगर मस्तिष्क की क्षमता की बात करें तो वर्तमान के मनुष्यों से ज़्यादा बताई जाती है। अब तक जितने भी हम लोगों ने पढ़े, प्राइमेट्स, होमिनाइड, होमिनिड, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जावा मानव, पीकिंग मानव, रामापिथिकस, जो भी हम लोगों ने पढ़ा, उनमें सबसे ज़्यादा जो मस्तिष्क की क्षमता जो थी वो क्रोमैग्नन के अंदर थी। इसका आकार भी लगभग वर्तमान मनुष्य के जितना ही हो गया था। इसकी आंखों का साइज भी छोटा हो गया था, दिमाग का आकार बड़ा हो गया था, चेहरा भी इसका बंदरों की अपेक्षा मानवों से ज़्यादा मिलता था। समतल और चपटा चेहरा जो है इसका होना शुरू हो गया था। और उसके बाद क्रोमैग्नन के बाद आता है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, इसको हम ट्रूमैन, वर्तमान आज का ट्रूमैन या वर्तमान मनुष्य कहते हैं। आज जो हम जो जीवो देखते हैं उनको हम होमो सैपियंस कहते हैं, बल्कि होमो सैपियंस से भी आगे होमो सैपियंस
हमारी जो स्पीसीज का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सेपियंस सेपियंस है। ये कब आए पृथ्वी पर? ये लगभग पृथ्वी पर 1.95 से लेकर 60 लाख 1.95 लाख साल से लेकर 1.60 साल पहले तक वर्ष पूर्व इनका पृथ्वी पर आगमन हुआ। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये मानव आ गए तो उस समय पृथ्वी पर पाषाण काल प्रारंभ था। उस समय तक क्या है, पृथ्वी पर धातु का प्रयोग होना शुरू नहीं हुआ था। ये पत्थरों से ही काम चलाते हैं। धीरे धीरे विकास करने के बाद इन्होंने क्या है, जैसे कि खेती का इनको ज्ञान होने लगा तो खेती करना शुरू कर दिया, एक जगह पर रहने लगे, झोपड़ियों का निर्माण इन्होंने शुरू कर दिया। तो इसी लेसन के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं कि मनुष्य आदि मानव के निवास स्थान के बारे में और उनके भोजन प्राप्ति के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आदि मानव रहता कहाँ था। तो उसके निवास स्थानों के बारे में 4 जगहें फेमस हैं। पहली जगह है क्या है, पेड़। पहली जगह क्या है, पेड़। शुरुआत में आदि मानव पेड़ पर रहता था। वहाँ पर क्या है, शुरुआत में मनुष्य जो है शाकाहारी था तो उसको वहाँ पर फल भी मिल जाते थे और जो जंगली जानवर है, जो मैदानों में जो बड़े स्तनपाई जो मांसाहारी जानवर रहते थे उनसे उनको सुरक्षा भी मिल जाती थी। परंतु वहाँ पर उनको चिंपैंजी और गोरिल्ला, तेंदुए जैसे जानवरों से सामना करना पड़ता था। दूसरा जो निवास स्थान है वो रहते थे गुफाओं के अंदर। गुफा सबसे पुरानी जो अब तक जो बहुत सारी गुफाओं की खोज हो चुकी है और एक जो गुफा है वो आज से लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व। तो हमें जो सबसे पुरानी जो गुफा अब तक मिली है वो आज से लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व बनाई गई थी दक्षिणी फ्रांस के अंदर। गुफा के अंदर रहने का क्या था, उनको एक तो मौसम की सर्दी गर्मी से स्वयं का बचाव करने में सहायता मिलती थी। दूसरा क्या था, बड़े जो जानवर थे उनसे स्वयं की रक्षा करने में उनको सहायता मिलती थी। तीसरा जो स्थान था वो था झोपड़ी। क्या है, आज से लगभग 1.25 लाख वर्ष पूर्व जो है मनुष्य ने झोपड़ियों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। दक्षिणी फ्रांस की एक जगह है, दक्षिण फ्रांस के अंदर एक झोपड़ी मिली है जगह पर जिसका नाम है टेरा अमाटा। टेरा अमाटा, ये एक नंबर के प्रश्न है, ये आपको PDF फाइल के द्वारा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी जाएगी। तो झोपड़ी जो मिली है अब तक की सबसे बड़ी सबसे पुरानी जो झोपड़ी मिली है वो दक्षिणी फ्रांस के टेरा अमाटा के अंदर मिली है। तो इस प्रकार जो आप लोगों ने देखा कि क्या है, आदि मानव कहाँ पर रहता था, पेड़ों पर रहता था, झोपड़ियों के अंदर रहता था, गुफाओं के अंदर रहता था, और चौथा क्या है, आग। आग के सहारे भी वो अपना जीवन यापन करता था। क्या है, आग को जलाने के बाद, आग की खोज होने के बाद वो है जानवरों से भी खुद को बचा सकता था, खुले मैदान में भी रह सकता था, वो सर्दी से भी खुद को बचा सकता था। तो चौथा निवास स्थान के अंदर हम आग का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि आग के सहारे भी वो व्यक्ति अपना जीवन यापन करता था। उसके बाद यदि उसके भोजन प्राप्ति के ढंगों की बात करें तो भोजन प्राप्ति के भी 4 तरीकों का हमारी किताब के अंदर जिक्र किया गया है। सबसे पहले है संग्रहण। संग्रहण बड़ा ही आसान है, ये संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो आदि मानव सबसे पहले क्या करता था, पेड़ों से फल, गुठलियाँ, कंदमूल, जड़ें जो है वो इकट्ठी करके अपने भोजन को प्राप्त करता था, इधर उधर से अपना जो भोजन है वो प्राप्त करता था। दूसरा जो तरीका है वो है अपमार्जन। अपमार्जन, अपमार्जन को रसदखोरी भी कहते हैं। रसदखोरी, रसदखोरी, इसका क्या मतलब है कि जब बड़े मांसाहारी जानवर जो है, जो दूसरे जानवरों को मार देते थे,
जिन लोगों को मानव जो है नहीं मार पाता था, तो उसके जब वो जानवर अपना भोजन प्राप्त कर लेते थे, तो जो बाद में जो बच जाता था, जो शरीर के अंग जो बच जाते थे, जैसे कि शेर ने कोई शिकार किया और हिरण का शिकार किया, तो वो खाने के बाद जब वो वहाँ से चला जाता था, तो जो बाद में बचता था उसको अपमार्जन कहते हैं। उसको मनुष्य जो है मानव इकट्ठा कर लेता था और अपनी गुफाओं में, अपनी झोपड़ियों में ले जाकर उसको खाता था। तीसरा तरीका जो है वो है शिकार करना। क्या है, मनुष्य ने जो है शिकार करना शुरू कर दिया था। आपने देखा जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, उन्होंने जो है पत्थरों के हथियार बनाकर शिकार करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे जब वो मनुष्य ज़्यादा सामाजिक होता गया, जब भाषा का विकास कर लिया, तो मिलजुल कर वो शिकार करते थे। अधिकतर वो छोटे, इसके अलावा वो सरीसृप, अंडे, इस प्रकार की वस्तुओं का भी सेवन करते थे। और जो चौथा जो तरीका है वो है मछली पकड़ना। मछली पकड़ना, छिछले पानी में, कम गहरे पानी में मनुष्य आरंभ में स्वयं खुद हाथों से ही मछलियों को पकड़ता था। बाद में उसने कांटे का और जाल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो इन 4 तरीकों से जो है मनुष्य अपना भोजन प्राप्त करता था। इसके अलावा कुछ, जैसे कि मनुष्य ने आग के निर्माण के बाद धीरे धीरे क्या है, खासकर जैसे कि जो मानव यूरोप के अंदर चले गए, तो वहाँ पर ज़्यादा ठंड है, तो उन्हें अपने आप को ढकने के लिए जानवरों की खाल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। आज भी अफ्रीका की कुछ प्रजातियों को देखेंगे तो वो वस्त्र नहीं पहनते या ना के बराबर कपड़े पहनते, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। परंतु जिन क्षेत्रों में ज़्यादा ठंड थी, तो वहाँ पर आदि मानव ने कपड़ों के लिए खाल का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। उसके बाद उसने क्या है, खाल से जो रेसे निकाल कर उनको बुनना शुरू कर दिया है। जो सिलाई की जो सुई है, आज उसका आविष्कार आज से लगभग 21,000 वर्ष पूर्व, 21,000 वर्ष पूर्व जो है सिलाई की सुई का आविष्कार मानव ने कर लिया था। खेती की बात करें तो आज से लगभग 10,000 साल पहले मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया था। खेती करने के बाद क्या, उसकी भोजन जो है एक स्थान पर मिलने लगा। दूसरा कारण क्या है कि फसल की रखवाली के लिए उसको लंबे समय तक एक जगह पर रुकना पड़ेगा, तो इसलिए मनुष्य ने स्थायी निवास स्थान बनाना शुरू कर दिया, झोपड़ी वगैरह बनाना शुरू कर दिया, और इस प्रकार गांवों का निर्माण होना शुरू हो गया। उसके बाद यदि हम बात करें कि आदि मानव की जो शुरुआत है वो कहाँ पर हुई, तो अब तक जो सबसे पुराने जो अवशेष हमें मिले हैं वो मिले हैं दक्षिण अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। लेकिन हालांकि अभी रिसेंट एक खोज हुई है जिसके अंदर बताते हैं कि अफ्रीका से भी पुराने अवशेष जो हैं चाइना के अंदर पाए गए हैं, लेकिन उसके बारे में हमें अभी श्योर नहीं है, उसका किताब के अंदर भी जिक्र नहीं है फिलहाल। लेकिन वैज्ञानिकों के अंदर इस बात को लेकर मतभेद चलता है कि आदि मानव अफ्रीका महाद्वीप से चलकर एशिया और यूरोप महाद्वीप में गया, और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं, आदि मानव की शुरुआत जो है अलग अलग समय पीरियड पर एशिया में अलग, यूरोप में अलग और अफ्रीका में अलग हुई है। उसके बारे में हम जिक्र अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।